हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बुराई को अब और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए, सारे ही कार्ड्स हमने ओशोज एंड टैरो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका फ्रेंडलीनेस, नंबर 2 मूवमेंट टू मूवमेंट, फिर से नंबर 2 एग्जिस्टेंस, नंबर 1 स्लोइंग डाउन का कार्ड है। पेशेंस का कार्ड है नंबर 7। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है नंबर 6। एक्सपीरियंसिंग है नंबर 3। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, और वो भी रिवर्स में, बियॉन्ड इल्यूजन रिवर्स में आना। दी लूवर्स का कार्ड है नंबर 6। न्यू विज़न है यहाँ पर। नंबर 3 की एनर्जी होती है न्यू विज़न की। वी आर द वर्ल्ड, नंबर 1 का कार्ड है। दी मास्टर का कार्ड है, और बॉटम डेक में है 6 नंबर की एनर्जी सक्सेस की। तो यहाँ पर जो 6 नंबर की एनर्जीज़ है, मैं पहले बता दूँ आपको, वो 3 बारी आई है। नंबर 2 की एनर्जीज़ यहाँ पर डबल में रिपीट है। नंबर 1 की एनर्जी डबल में रिपीट है, और नंबर 7 यहाँ पर है। ये आपके मूलांक आपका जो है भाग्यांक हो सकते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, ईयर, किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपकी रिलेट कर सकते हैं आपकी लाइफ से। और जो भी रीडिंग्स जाएगी वो ऑल जोडिएक साइन के लिए जाएगी, 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। क्योंकि एनर्जीज़ को आप क्लेम करिएगा, जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच होती हैं उनको आप क्लेम करें। जो नेगेटिविटी आती है उसको बोलें कि सारी की सारी नेगेटिविटी हमारे जीवन से निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव सुनने में मिल जाए तो आपने उस नेगेटिविटी के बारे में तुरंत वीडियो को पॉज करके ये बोलना है कि सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे जीवन से निकल करके, चाहे वो गलत लोग हैं, गलत सिचुएशन है, कुछ भी है, सारी नकारात्मकता निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। इस तरीके से जब आप सभी मिलकर के बोलेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलेगी और उस नकारात्मकता को विलीन करेगी। जो भी आपके शत्रु हैं, आपको दुश्मन की तरह देखते हैं, आप किसी को नहीं अपना शत्रु मानते, ना ही आप किसी से जेलस होते हैं, पर लोग कुत्तों की तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपको तंग करने की, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा शक्तिहीन कर देंगे। ठीक है जी, ये गाइडेंस थी। अब है फ्रेंडलीनेस का कार्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट एग्जिस्टेंस। देखिए ये कार्ड क्या बता रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके साथ राइट नाउ सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा कि ये जो भी लोग हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड, बहुत मूवमेंट टू मूवमेंट, जैसे रास्ता कठिन है, इल्यूजन से भरा हुआ है। वो लोग जो भी हैं आपको इस तरीके से देखते हैं कि भाई यस, ये इंसान बहुत टेढ़ी खीर है, आपको इस तरीके से सोचते हैं। इसके साथ बहुत सोच समझकर हमें चलना होगा। अगर हमें इसे मैनिपुलेट करना है, हमें इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है, मैनिपुलेशन इसकी करनी है अगर हमने, तो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यहाँ पर बड़ा पथरीले रास्ते हैं, और इस पर एक इंसान बहुत सोच समझकर अपना बैलेंस बनाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी इस तरीके की नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं, वो जो लोग हैं ना, जैसे डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा, इन लोगों को ना अब थका रहे हैं। आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ईश्वर ने कर दिया है, क्यों पहले आप इनकी साजिशें, इनकी चालाकियाँ नहीं समझते थे, अब आप इनकी एक एक औकात को बहुत क्लियर समझते हैं। ये जो नकाबपोश टाइप के लोग हैं, चेहरा कुछ है और दिखाते कुछ है, मन में कुछ चलता है, दिखाते कुछ है। ये जो डबल फेस भी नहीं हो रहे, इनका ट्रिपल फेस है ना, बहुत टाइप के इनके फेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये चीज़ें आप इनकी पहचानने लगे हैं, इनको जैसे आप अनमास्क करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं अब अंदर से आपको हर्ट क्रिएट नहीं होता, तकलीफ़ आपको नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है नेगेटिव लोग हैं, ये बदतमीज़ हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनको हैंडल करना पड़ेगा एक तरीके से। सबसे बड़ी गाइडेंस आने वाली है। देखिए, जो मेडिटेशन के दौरान एंड परमात्मा की भक्ति के दौरान, ईश्वर की चैंटिंग के दौरान जो भी इंट्यूशन मुझे आते हैं, मेडिटेशंस के दौरान परमात्मा के जो भी डाउनलोड्स मैसेज मुझे आते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आपने सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। परमात्मा को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये नेगेटिव वैम्पायर्स एनर्जीज़ होती हैं। इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि ये कितनी गंदगी में जूझ रहे हैं। ये ऐसे नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, अपनी गंदगी दूसरों पर थोपते हैं, और ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसा कि मैं बात करूं, और एक किसी ऐसे इनोसेंट इंसान को ये पकड़ लेते हैं, उसके थ्रू ये सारे कर्म कांड करवाते हैं। और जो वो इनोसेंट इंसान होता है, उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे किधर धकेला जा रहा है। उसको जहाँ से भी रुड़ाया जाता है, लुढ़काया जाता है, वो उधर रुड़ जाता है, लुढ़क जाता है। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से मुझे आपके लाइफ में दिख रही है।
और जो भी नेगेटिव वेम्पायर्स हैं, अब आपने इसको किस तरीके से ब्रेक करना है, गाइडेंस आपके लिए क्या है वो मैं आपको बता दूं। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपने डेली मेडिटेशन करना है, परमात्मा की नाम की चैंटिंग मन ही मन अपने ईश्वर को अगर आप भूलेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि वैसे भी परमात्मा ने जो ये मनुष्य का जीवन दिया है ये ईश्वर के नाम के लिए ही दिया है। ये बुद्धि बेवकूफ़ लोग, इनके अंदर ना दिमाग है ना बुद्धि है, इनको प्रपंचों में है ना नेगेटिविटी क्रिएट करने में जो आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, ये बहुत लो कैटेगरी की चीज़ें होती हैं। इनकी ये सोच होती है कि दूसरे को किस तरीके से कंट्रोल करें, चाहे हम अच्छा बोले या बुरा बोले, लोग हमारी बात माने। तो यहाँ पर जो आपकी गाइडेंस है ना, आपको जब ऐसा लगे ना कि ये लोग कुछ आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, आपने इनका वही प्रेशर लीक करना है, समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ लगे ऐसा कि ये लोग मुझे इस बात पर लेकर प्रेशर कर रहे हैं, उस प्रेशर को आपने लीक करना है। मतलब कि प्रेशर कैसे बनाया जाता है, एक्शन के ज़रिए, रिएक्शंस के ज़रिए, बातों के ज़रिए आते हैं। तो आपने इन लोगों की वही बात नहीं माननी है, ठीक है। ये क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं हमेशा नेगेटिव होंगी, मैनिपुलेटिंग होगी, ऐसी होगी जो कहीं भी एक सभ्य समाज में एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। इनकी बेवकूफ़ाना जो हरकतें हैं ना, एक सभ्य समाज उसको कभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। ये चीज़ें हैं, तो ऐसे लोगों की, गलत लोगों की बातें आपने बिल्कुल भी नहीं माननी है, चाहे अपना सर कलम करवा लेना, मर जाना, ठीक है। पर इन गलत लोगों की बातें आपने कभी नहीं माननी है, ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, क्योंकि आपने जो इतना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये देख रही है कि ये जो लोग हैं ना, आपका जो पेशेंस है वो इतना एक्सट्रीम लेवल का था। क्योंकि देखिए, पेशेंस का फ़ायदा कोई पता कब उठाता है, जब किसी को ये पता ही नहीं होता कि मेरा कोई फ़ायदा उठा रहा है। अगर किसी को पता हो कि ये इंसान मेरा इस तरीके से फ़ायदा उठा लेंगे, तो वो इंसान अपना फ़ायदा उठाने नहीं देगा। यहाँ पर आपके साथ पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, या मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, या मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, या मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी ये बातें ही समझ नहीं आती थी। क्यों? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत ज़्यादा भावुक थे, भावनाओं में बह कर के आप निर्णय लेते थे। एक जो सेल्फ डिसिप्लिन परमात्मा ने आपके अंदर एक ज्ञान बख्शा है, आपको जो बुद्धिमता दी है, वो बहुत यहाँ पर अच्छी है। तो अपनी बुद्धि का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब लोगों की एक एक हरकतों को, पहली बात तो आपने इन गलत लोगों को टोटली अवॉइड करना है, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। खुदा ना खास्ता अगर आपका ध्यान चला भी जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, खुदा ना खास्ता अगर चला भी जाता है, तो इनकी एक एक हरकतों को आपने जो है अपने पर हावी नहीं होने देना, उसको बिल्कुल फ़िल्टर करना है ना। उसको अपने तक नहीं आने देना, उसको टोटली फ़िल्टर करना है, क्योंकि आप अभी जो है विरक्त हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपके भीतर ये इतनी पावर परमात्मा ने दे दी है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है। ये अपनी ही, जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। पता है इनको पावर कब मिलती है? इन गलत लोगों को पावर जब मिलती है जब इनकी बातें मानी जाती हैं, तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। देखिए, गलत लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करके ही एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा करते हैं, क्योंकि जो इंसान बहुत पीस में रहना पसंद करता है, ना बहुत शांति में रहना पसंद करता है, तो ऐसा लोग ना तो किसी को कंट्रोल करते हैं और ना ही किसी से कंट्रोल होते हैं। आपका स्वभाव अभी ऐसा होगा, ना तो आपका कोई दोस्त है और ना ही आपका कोई दुश्मन है। आप सभी को एक भाव से देखते हैं, चाहे वो अपने हैं, चाहे बाहरी दुनिया के लोग हैं, है ना। चाहे आप किसी इंसान को जानते भी नहीं होगे ना, अगर कुछ देने की बात आ गई तो आप अपनों को छोड़कर उसको दे देंगे। आप इस तरीके के इंसान हैं, यानी कि आप टोटली, एक राजा जो होता है ना, वो प्योर जस्टिस जो करता है, वो प्योरिटी आपके अंदर है। आप जस्टिस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। सेल्फ लव आपका खुद से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेल्फ लव का मतलब होता है जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं, अथाह पॉजिटिविटी आपके भीतर भरी होती है। न्यू विजन का कार्ड है, जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन में आ जाते हैं तो एक नया विज़न क्रिएट हो जाता है और एक नई समझ आप में आ जाती है। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है बहुत ध्यानपूर्वक चलना है। मुझे ऐसा लगता है रिसेंट पास्ट में आपने जो मिस्टेक्स करी हैं, कभी भी किसी को अपने भेद मत दीजिए। आपके लाइफ में क्या चल रहा है,
किस लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप, किसी को भी अपना रत्ती भर भी भेद मत दीजिए। ठीक है जी। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं और द मास्टर्स की एनर्जी है। मास्टर्स बताते हैं आप अपने आप में इतने पूर्ण संपूर्ण हो, सक्सेस का कार्ड जो बताता है आप अपने आप में इतने फुलफिल हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पता है जो लोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए आते हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज़ में लगा लो, वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक दिन ऐसा आता है वो खुद कुत्ते की तरह उनके गले में पट्टा बन जाता है, वो खुद कंट्रोल हो जाते हैं, है ना। आपने कभी ओले देखे हैं? ओलों की क्या फितरत होती है, फसल को बर्बाद करना, है ना। ओले क्या करते हैं, मोटे मोटे ओले आते हैं और फसल पर गिरते हैं। फसल को बर्बाद करने की जो फितरत होती है वो ओलों की होती है। फसल को बर्बाद करने के बाद वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, है ना, ख़त्म हो जाते हैं ओले मट्टी में मिलके। तो बस यही चीज़ है, आपने अपने परमात्मा के मार्गदर्शन से चलना है। कभी भी जीवन में किसी भी नेगेटिविटी को अपने पे हावी होने मत दीजिए, अपने डिसीज़न खुद लीजिए, है ना। कभी भी किसी की मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होना, बहुत ही बुद्धिमत्ता से आपको चलना है। और परमात्मा के नाम की जितनी ज़्यादा चैंटिंग करेंगे ना, यकीन माने आपकी बुद्धि उतनी ज़्यादा प्रबल और स्ट्रॉन्ग एंड बिल्कुल प्रचंड हो जाएगी, है ना। आज तक लोगों ने आपके साथ सिर्फ गलत ही गलत किया है, ये बुद्धि जो आपकी प्रचंड होगी ये आपके साथ गलत होने से रोक लगाएगी। तो अपनी बुद्धि का अगर आप तेज उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेंटल इंटेलिजेंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो परमात्मा के नाम की चैंटिंग करना शुरू कर दो, मन ही मन। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 2 घंटे बैठना और चैंटिंग करनी है, नहीं जी। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते कुछ भी जब आप कर रहे हैं अपने ईश्वर का नाम चैंट करें, यकीन माने आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, इनर स्ट्रेंथ आएगी, आप बहुत बेहतर फील करेंगे। ये सबके लिए, हर एक इंसान के लिए है। जो भी परमात्मा के नाम की चैंटिंग करते हैं उसको इस प्रकार की शक्तियाँ परमात्मा देते हैं, उसकी बुद्धि इतनी विकसित करते हैं कि वो हर प्रॉब्लम में से किस तरीके से बाहर निकले, वो परमात्मा उसको ज्ञान बख्श देते हैं। आई होप इस आपको रीडिंग पसंद आई होगी और ये गाइडेंस जो भी डिवाइन गाइडेंस आई इसको आप फॉलो करेंगे और बुराई को शक्तिहीन करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल बाय। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।